जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे रोहित जी के कैरियर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी बिहार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और बिहार में रह रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बिहार जो वर्ड है, ये वर्ड संस्कृत वर्ड से लिया गया, ठीक है, संस्कृत वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है निवास। ठीक है, बिहार का मतलब क्या होता है? निवास। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, ठीक है, लेकिन इसको ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से भी ये जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बिहार जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ है। ठीक है, बिहार की स्थापना कब हुई है? 22 मार्च 1912 को हुआ है। और इसी बिहार में उस समय उड़ीसा साथ में था। उड़ीसा कब अलग हुआ है बिहार से? तो उड़ीसा बिहार से 1936 को अलग हुआ है। 1936 में बिहार से क्या हो गया? उड़ीसा अलग हो गया। उसी तरीके से सन 2000 ईस्वी में बिहार से कौन अलग हो गया है? झारखंड अलग हो गया है। ठीक है, अगर स्थापना की बात करें बिहार की तो 22 मार्च 1912 को स्थापना हो गई है। उसी तरीके से उड़ीसा अलग हो गया फिर बिहार से 1936 में, और फिर बाद में झारखंड जो है आज़ादी के बाद बहुत बाद जो है वो झारखंड भी 2000 ईस्वी में अलग हो गया। आगे देखते हैं। अगर बिहार की पूरी क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है बिहार राज्य। ठीक है, जो कि पूरे देश में 12वें पोजीशन पर है। एरिया के हिसाब से कितने नंबर पे है? 12वें पोजीशन पे ये बिहार राज्य आता है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए कि बिहार की जनसंख्या, तो बिहार की टोटल जो जनसंख्या है वो है 13,07,25,310। ये पूरे की पूरे बिहार की जनसंख्या है, और इस जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरे पोजीशन पर आता है। ठीक है, तो पहले पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उसी तरीके से सेकंड पोजीशन पर है महाराष्ट्र। ठीक है, अगला, अगर बात की जाए कि बिहार के अंदर पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या है 6,61,74,000, 74,000 है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात किया जाए कि महिलाओं की संख्या कितनी है, ये अभी के हिसाब से डाटा है कि 6,11,94,000 की जनसंख्या महिलाओं की है बिहार के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार के अंदर कुल जिले कितने हैं? ठीक है, जैसे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, उसी तरीके से हर एक स्टेट के अंदर क्या होता है? जिला होता है। तो बिहार के अंदर जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं? 38 जिला है बिहार के अंदर। ठीक है, और अगर बिहार के हम पड़ोसी राज्यों की बात करें, या फिर एक देश भी है, अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, तो देखा जाए कि नॉर्थ में जो है वो बिहार के नॉर्थ में कौन सा है? नेपाल एक देश है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बिहार के ईस्ट में बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल नाम का एक राज्य जो है इसका पड़ोसी राज्य है। ठीक है, अगर बिहार के साउथ में बात किया जाए तो बिहार के साउथ में झारखंड राज्य है, जो कि इससे पहले जुड़ा हुआ था, और 2000 में यही राज्य जो है वो अलग हो गया। ठीक है, अगर बिहार के वेस्ट में बात किया जाए तो वेस्ट में उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसका पड़ोसी राज्य है। ठीक है, आगे अगला है कि अगर बात किया जाए कि जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, 1 किलोमीटर के दायरे में बिहार के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो अगर उसकी बात की जाए तो टोटल 1388 लोग रहते हैं। 1388 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यह है बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्र, यानी टोटल जो भारत का क्षेत्र है, भारत का कुल क्षेत्र कितना है? तो टोटल जो एरिया है भारत का, अगर इंडियाज का आप टोटल एरिया पता करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये टोटल है एरिया का। ठीक है, उसमें से कितना प्रतिशत भाग अकेले बिहार एक्वायर करता है, यानी कि कवर करता है? तो मात्र 2.86% जो है वो बिहार के पास है। ठीक है, अगला, तो बिहार के अंदर महानगरों की संख्या कितनी है? तो बिहार के अंदर जो महानगर की संख्या है वो है 1, और वो कौन सा है? वो है पटना, जो कि बिहार की ही क्या है? राजधानी है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये जो बिहार है इसको ऐतिहासिक काल में क्या कहा जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए कि बिहार की लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, तो बिहार की जी लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो है 40। क्या है? 40 है। ठीक है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए कि बिहार की जो विधानसभा है यानी कि इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। ठीक है। उसी तरीके से विधान परिषद की जनसंख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75, 75। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर पूछा जाए तो वो है 75। लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243। अगर लोकसभा सदस्य जो है कितने मनोनीत यहाँ से किए जाते हैं, कितने सांसद यहाँ से चुने जाते हैं, तो 40 सांसद। विधायक कितने? 243। ठीक है। और विधान परिषद के सदस्य कितने, तो 75। ठीक है। आगे अब बात किया जाए कि बिहार के उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कहिए, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर। ठीक है। बिहार की अगर उत्तर से अगर दक्षिण लंबाई कहा जाए तो वो है 345 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि बिहार की पूर्व से पश्चिम यानी कि पश्चिम से पूर्व कहिए या पूर्व से पश्चिम कहिए, तो इसकी जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है। उसी तरीके से अगर बात की जाए कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है, पहचान होती है उसकी भाषा से। ठीक है। उसी तरीके से बिहार की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। ठीक है। अगर द्वितीय राजकीय भाषा पूछा जाए तो वो क्या है, हमारा बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा वो है उर्दू। ठीक है। अगला, बिहार की अगर राजकीय पशु पूछा जाए कि यहाँ की जो राजकीय पशु है उसका क्या नाम है, तो वो है बैल। क्या नाम है? बैल है। ठीक है। उसी तरीके से राजकीय पक्षी का क्या नाम है, तो राजकीय पक्षी का नाम है गौरैया, जिसको इंग्लिश में स्पैरो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर राजकीय पुष्प यानी कि फूल की बात की जाए कि बिहार राजकीय पुष्प कौन सा है, तो वो है गेंदा का फूल। कौन सा फूल है? गेंदा का फूल। उसी तरीके से बिहार की राजकीय वृक्ष का पता किया जाए कि कौन सा वृक्ष जो है बिहार की राजकीय वृक्ष है, तो वो है पीपल वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? पीपल वृक्ष है। उसी तरीके से राजकीय चिन्ह अगर बोला जाए कि राज्य का, हर एक राज्य का अपना अपना सिंबल होता है, तो उसी तरीके से बिहार का अपना सिंबल क्या है, तो बोधि वृक्ष जो है इसका सिंबल है। देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वृक्ष पूछा जाएगा कि राज्य का वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष, तो पीपल, लेकिन अगर राज्य का चिन्ह क्या है तो वहां पे बोधि वृक्ष जो चिन्ह है इसका। ठीक है। अगला, राज्यसभा के अगर सदस्य पूछा जाए तो 16 है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 16 है। लोकसभा की सदस्यों की संख्या 40, सांसदों की संख्या। उसी तरीके से विधानसभा की सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 75 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। ये 4 क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 क्वेश्चन जो है राजनीति के मामले से, पॉलिटी के मामले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में एससी यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, उनकी संख्या लोकसभा में बिहार से कितने मेंबर रिजर्व किए गए हैं, तो उनकी जो संख्या है वो 6 है। बिहार से अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी लोकसभा में रिजर्व सीट कितनी है? 6 है। ठीक है। अगला, राज्य, बिहार राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, मतलब कि वैसी एरिया जहां पे फॉरेस्ट है। ठीक है। तो टोटल जो है बिहार के अंदर 6493 किलोमीटर में फॉरेस्ट एरिया फैली हुई है बिहार के अंदर। उसी तरीके से कि देश का कितना प्रतिशत, पूरे देश का कितना प्रतिशत फॉरेस्ट एरिया अकेले बिहार में है, तो पूरे देश का 7.1%, 7.1% जो है वो बिहार में अकेले फॉरेस्ट एरिया मौजूद है। अगला, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा है, तो वो है पश्चिमी चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण। अगला, बिहार का न्यूनतम वन यानी कि सबसे कम वन वाला जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है, वो है शिवहर जिला। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है, जंगल बहुत कम है शिवहर जिला में। ठीक है। उसी तरीके से बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, अगर पूछा जाए कि बिहार की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितनी है, तो वो है 61.8% यहाँ की लिटरेसी रेट है।
उसी तरीके से पुरुष साक्षर यानी कि पुरुष लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी कितनी है, तो वो है 71.2% है। ठीक है, उसी तरीके से अगर महिला साक्षर पूछा जाए तो वो है 51.5%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है बिहार की महिला की साक्षरता। अगला, साक्षर जिला अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है आपका रोहतास जिला। रोहतास जिला जो है वहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है पूरे बिहार में। उसी तरीके से अगर पूछा जाए साक्षर जिला में सबसे कम साक्षरता कहां पर है, कहां पर सबसे कम पढ़े लिखे लिटरेट हैं, ठीक है, तो वो है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला के अंदर इलिटरेट पीपुल ज्यादा है। ठीक है, बिहार का पहला जिला किसे कहा जाता है, तो बिहार का पहला जिला पूर्णिया को कहा जाता है। पूर्णिया जिला को क्या कहा जाता है, बिहार का पहला जिला कहा जाता है। उसी तरीके से अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का पहला, जो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज तो पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला वो कौन सा है, शिवहर है। ठीक है, अगला, अब ये पॉलिटी से कुछ प्रश्न है, बिहार के कुछ पॉलिटी से कुछ प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो हैं श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन, श्री कृष्ण सिंह। उसी तरीके से बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, तो बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं वो हैं राबड़ी देवी। श्रीमती राबड़ी देवी जी जो है वो बिहार की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी, श्रीमती राबड़ी देवी। अगला, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जय राम दास दौलत राम जी जो थे वो बिहार के पहले आपके गवर्नर राज्यपाल बने थे। उसी तरीके से अगर वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं वो कौन है, राजेंद्र अरलेकर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे बिहार से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।